ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो गोपियों का भगवान से मिलन होने के पश्चात अब भगवान जब बाकी राजाओं से वहाँ पर मिलते हैं और ये सारे के सारे राजा भगवान की वंदना करते हैं, उस समय में द्रौपदी भगवान की रानियों के साथ में उनका मिलन होता है। तो भगवान की रानियों से वो वर्णन सुनना चाहती हैं। वो पूछती हैं कि आप सब इतने सौभाग्यशाली कैसे हो सके, कृपा करके उसके बारे में थोड़ा मुझे वर्णन करके बताइए। आप भगवान की अर्धांगिनी के रूप में, भगवान की पत्नियों के रूप में किस प्रकार से सौभाग्यशाली बनी, कृपा करके उसके बारे में हमें बताइए। तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, उनकी पत्नियां थी। तो सबसे पहले उनमें जो सबसे वरिष्ठ थी, सबसे प्रमुख जो भगवान की पत्नी थी, रुक्मिणी देवी, वो वर्णन प्रारंभ करती है। संक्षिप्त में कहती हैं, वो कहती हैं कि मेरे पिता भीष्म का, उनकी भी इच्छा वही थी जो मेरी इच्छा थी। मैं जन्म जन्म से भगवान कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, किंतु मेरा जो बड़ा भाई था रुक्मी, उसके कारण मेरे पिताजी ने शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह जो है उसका प्रबंध किया था और उसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। उस समय में बड़ी ही आतुरता के साथ में मैं बड़ी चिंतित थी। तो मैंने भगवान कृष्ण को पत्र लिखा। कृष्ण जो है उस समय में द्वारका में थे। तो भगवान जो है उस पत्र को प्राप्त करने के पश्चात अपनी सेना लेकर के भगवान वहां पर आए, जहां पर उनका विवाह जो है संपन्न हो रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय जब रुक्मिणी देवी भगवान के मंदिर में जाने के पश्चात वापस घर की तरफ जा रही थी, उस योजना के अनुसार भगवान ने रुक्मिणी देवी का वहां से हरण किया। तो रुक्मिणी देवी बता रही ये सारी कथा, और वो कहती हैं कि उस समय में बड़े बड़े राजा थे, यशस्वी और शूरवीर राजा थे। उन सब के बीच में से भगवान कृष्ण ने मेरा अपहरण उस प्रकार से किया जिस प्रकार से शेर जो है एक हिरण को उठा करके ले जाता है। अन्य जानवर होते हैं और शेर जो है वहां का जो राजा होता है, वो हिरण को अन्य जानवरों के बीच में से उठा करके ले जाता है। और इन सब ने जो है, सब राजाओं ने अनेकों प्रकार से प्रयास किया भगवान कृष्ण को रोकने का मेरा अपहरण करने से, लेकिन भगवान ने जो है सभी को परास्त कर दिया। और उसके कारण मुझे जो है ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं भगवान की दासी के रूप में द्वारका नगरी में भगवान की रानी के रूप में वहां पर रह रही हूँ। और वो कहती हैं कि हे द्रौपदी, मेरी तो केवल इस जन्म में नहीं, हर एक जन्म में मेरी यही इच्छा है कि भगवान को मैं अपने पति के रूप में इस प्रकार से स्वीकार कर। इनके बाद में
सत्यभामा जो है वो अपनी कथा बताना प्रारंभ करती है। सत्यभामा कहती है कि हे द्रौपदी, मेरे पिता जो थे सत्यजीत, उनको कई बार क्या हो गया, एक गलत फहमी हो गई थी। गलत फहमी क्या हो गई थी कि प्रसेन जो था उनका भाई, वो समंतक मणि लेकर के जंगल की तरफ गया था। तो उस समय में उनका समंतक मणि हरण हो गया और प्रसेन जो है उनका वध हो गया था। तो सत्यजीत ने क्या सोचा कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन का वध कर दिया है और गुप्त रूप से जो है समंतक मणि चोरी कर ली, और इस प्रकार की अफवाह जो है उन्होंने सब जगह फैला दी थी। इस प्रकार का संदेश सब जगह फैल गया था। तो भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि लोग जो है इस प्रकार से गलत रूप से भगवान को जो है समझें। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत जो है अपनी कुछ सैनिकों को लेकर के, द्वारका वासियों को लेकर के भगवान जो है जंगल की तरफ गए। वहां पर जाकर के भगवान ने देखा कि प्रसेन का वध जो है एक सिंह के द्वारा हुआ है, और उस सिंह का वध जो है जांबवंत ने किया है, और जांबवंत ने उसी मणि का जो है हरण कर लिया है। बाद में भगवान ने जो है जांबवंत के साथ युद्ध करके वो मणि वापस भगवान ने प्राप्त की और जाकर के सत्यजीत को, मेरे पिताजी को वापस लौटा दी। और लौटाने के पश्चात में जब सत्यजीत को ये ज्ञान हुआ कि मणि जो है भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके नहीं चुराई थी, मेरे भाई को तो एक सिंह ने जो है मारा था और बाद में जांबवन ने वो मणि ले ली थी। तो जब उसको ये ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ, तो उसे बड़ी शर्म आई कि मैंने भगवान कृष्ण के बारे में इस प्रकार के जो है गलत विचारों को लोगों को बताया है। और उसका पश्चाताप करते हुए उन्होंने समंतक मणि और उसके साथ साथ में मुझे भी जो है भगवान को अर्पण कर दिया। और इस प्रकार से मुझे ये अवसर की प्राप्ति हुई कि भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में मैं द्वारका नगरी में रह रही हूं। तो मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं। इनके बाद में रुक्मिणी ने अपनी कथा बता दी, सत्यभामा ने बता दी। इसके बाद में कालिंदी अपनी कथा बताती है। कालिंदी कहती है कि मैं हमेशा से भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, और उसके लिए मैंने अनेकों प्रकार की तपस्याएं भी की। किस प्रकार की तपस्याएं की? मैं पानी के अंदर में रह करके, क्योंकि कालिंदी कौन है? स्वयं यमुना देवी हैं। उनके पिता ने पानी के अंदर में महल बनवाया था, एक स्थान, वहां पर जो उपयुक्त स्थान तपस्या करने के लिए उसका निर्माण करवाया था। तो वहां पर रह करके भगवान की तपस्या में लीन थी, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो जब अर्जुन के द्वारा भगवान को ये ज्ञात हुआ, भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन अर्जुन के द्वारा भगवान को जब ये ज्ञात हुआ कि कालिंदी इस प्रकार से तपस्या में लगी है भगवान के लिए और भगवान से विवाह करना चाहती है, तब भगवान जो है कालिंदी को वहां से, उस जंगल से लेकर के आए, यमुना के किनारे से लेकर के गए, और भगवान जो है उनको द्वारका नगरी में उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। बाद में जांबवती जो है वो अपने बारे में बताती है। तो कहती हैं कि मेरे पिता जांबवन जो हैं वो समंतक मणि लेकर के आ गए थे। भगवान कृष्ण उनको ढूंढते ढूंढते वहां पर जंगल में आए, और जंगल में आने के पश्चात जो है मेरे पिता उनको जो है समझ में नहीं आया, वो भगवान को पहचान नहीं सके कि ये स्वयं मेरे देव रामचंद्र हैं। रामायण के समय में जांबवंत जो है राम जी के सहायक हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी ये समझ में नहीं आया कि वही राम अब कृष्ण के रूप में मेरे ही स्वामी यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत हैं।
तो उनको ना पहचाना, इसके कारण 27 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करते रहे। और 27 दिन के बाद में जब उनकी शरीर की शक्ति क्षीण होनी प्रारंभ हो गई, तब उनको ज्ञात हो गया कि मुझे अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल मेरे स्वामी राम मात्र हैं। तो उनको जब समझ में आ गया कि यही कृष्ण है, वही राम है, तब उन्होंने जो है भगवान को प्रणाम किया और भगवान की शरण में चले गए। और खुशी खुशी होकर के सम्मंतक मणि भी भगवान को प्रदान किया और उसके साथ साथ में मुझे भी जो है भगवान को प्रदान किया उनकी पत्नी के रूप में। तो भगवान ने बड़ी ही दया के साथ में भगवान ने जो है मुझे वहां पर स्वीकार किया। इसके पश्चात में भगवान की जो अन्य रानी थी मित्राविंदा, वो अपनी कथा बताती है। वो कहती हैं कि जो मेरे भाई थे विंदा और अनुविंदा, वो राजा थे और वो मेरा विवाह जो है कहीं और करना चाहते थे। उन्होंने एक प्रकार से स्वयंवर रचाया था, लेकिन भगवान कृष्ण जो है, क्योंकि मेरी इच्छा थी भगवान कृष्ण से उनके साथ में विवाह करने की, तो मेरे भाइयों ने काफी प्रयास किया, भगवान के साथ में युद्ध भी किया, लेकिन परास्त हो गए और भगवान जो है मेरा हरण करके वहां से ले गए और भगवान ने जो है मेरे साथ में भी मेरी इच्छा के अनुसार विवाह किया। मित्रविंदा के बाद में सत्या जो है वो अपनी कथा बताती है। वो कहती हैं कि मेरे पिता ने एक प्रकार से जो मेरा स्वयंवर रचा था वो बड़ा ही मुश्किल था, बड़ा ही कठिन था। मेरे पिताजी क्या चाहते थे कि जो पूरे संसार के अंदर में अत्यंत शूरवीर है वही मात्र जो है मेरी बेटी का हाथ थाम सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, उनके पिता ने जो 7 जो वहां पर उनके पास में एक बैल थे, और ऐसे बैल थे वो इतने अनियंत्रित थे कि अगर कोई भी राजा या कोई भी राजकुमार उनके पास में भी भनकता था, पास में भी भटकता था, तो उसको जो है परास्त करके भगा देते थे। तो अनेकों प्रकार के राजकुमार आए, अनेकों वहां पर राजा भी आए, अनेकों ने प्रयास किया इन 7 बैलों को जो है नियंत्रण करने का, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। तब कृष्ण जो है सत्य बता रहे हैं कि भगवान स्वयं जो है वहां पर पधारे और भगवान ने जब मेरी जो है वो इच्छा जानते थे कि मैं भगवान के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो भगवान जो है मेरे हृदय में भी है। तो भगवान ये समझ सके कि मेरी इच्छा क्या थी कि मैं भगवान के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए भगवान जो है वहाँ पर आए और उन्होंने जो है अपने आप को अपनी ऐश्वर्य के द्वारा, अपनी योग शक्ति के द्वारा भगवान जो है 7 बैलों को 7 भगवान जो है उन्होंने विस्तार किए, और बिल्कुल इस प्रकार से जैसे छोटा एक बालक होता है वो एक खिलौने के साथ में खेलता है और खिलौने को जो है घसीटता है, भगवान कृष्ण ने इसी प्रकार से इन 7 के 7 बैलों को जो है वहां पर भगवान ने क्या किया, उनको नियंत्रण में कर लिया और उनकी नाकों के अंदर से रस्सी पिरो करके भगवान को उनको नियंत्रित रखा। तो जब मेरे पिताजी ने देखा तो अत्यंत जो है खुश हो गए और बड़े ही धूमधाम के साथ मेरा विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ में उन्होंने आयोजित किया। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे राजागण थे जो मेरा हाथ चाहते थे, तो वो संतुष्ट नहीं थे। वो तो बैलों को नियंत्रण नहीं कर सके, लेकिन जब कृष्ण ने ऐसा किया तो ईर्ष्या से भर गए, इसलिए भगवान का उन्होंने जो है रास्ता रोकने का जो है उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उन सबको हरा करके भगवान जो है मुझे द्वारका नगरी लेकर के आ गए। इसके बाद में लक्ष्मणा जो है वो बताती हैं, वो कहती हैं कि मेरा विवाह भगवान के साथ में किस प्रकार से हुआ। तो इसके बारे में हम जो है
हम देखेंगे कि एक्चुअली भगवान की 16,108 रानियां थी, और इनमें से जो 16,000 रानियां थी, ये जो है भौमासुर ने अपनी गुफा के अंदर में उनको कैद करके रखा था। भगवान ने, और वो भी बताया जाता है कि अपने पुराने जीवन में ये बड़े महान ऋषिगण थे जो भगवान को अपनी पत्नी के रूप, अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। जब उनका मिलन भगवान रामचंद्र से हुआ था उस जंगल के अंदर में, जहां पर राम भगवान जो है वनवास कर रहे थे, तो सीता माता की एक प्रकार से सुंदरता को देख करके और राम और सीता की जोड़ी को इस प्रकार से देख करके उनका मन जो है भगवान की तरफ खिंच गया था, और वो भी यही चाहते थे कि हमें भी ये सुनहरा अवसर प्राप्त हो कि भगवान कृष्ण को हम भी जो अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। तो इन सभी महान संतों की, साधुओं की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने जो है इसका आयोजन किया था कि इनका जन्म जो है इस प्रकार से राजकुमारियों के रूप में हुआ, और बाद में भौमासुर ने जो है उनका अपहरण कर लिया, और भगवान ने जो है इनको छुड़वाया, और भगवान ने इनके साथ में विवाह संपन्न किया। तो लक्ष्मणा जो है वो भी अपनी कथा बताती हैं, और अन्य रानियां किस प्रकार से भगवान ने उनके साथ में भी विवाह किया, इसकी संक्षिप्त में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।